कहाँ से आए तुम लोग? हैं? बिलासपुर से आए हो? यही करने आते हो? घर के अंदर छत के ऊपर कैसे घुस गए, चढ़ गए? दो अंदर थे, ये खड़े होकर चौकीदारी कर रही थी और ये चली गई छत के ऊपर। और कितने लोग आए हैं तुम्हारे साथ? कितने लोग? कितने लोग? बिलासपुर से कितने लोग टोटल आए हैं? पीछे वाली को नहीं देखी भैया, मैं बाथरूम से निकली तो देखी तो वहाँ वो औरत ऐसा करे खड़ी थी गेट में। मैं बोली कैसा गेट में खड़ी है, तू कौन है? क्या है कि नहीं मैं रोटी मांगने गई थी। तो मैं कही वहाँ कहाँ रोटी मांगने गई थी, यहाँ मांगती, वहाँ काहे के लिए गई रही है? बोली हम रोटी मांगने गई थी। मैं कही दिखा का ली है थैला में, तो नहीं दिखा। इतने में ऊपर से पूरी छानबीन करके जो दूसरी लेडीज थी वो अपने बच्चे के साथ नीचे उतर के आई है और बोलती है ऊपर दरवाजा लगा हुआ, हम देखा है, कोई नहीं, हम वहाँ रोटी मांगने गए थे। शासन का कोई मतलब प्रशासन कोई आगे बढ़ के काम कर नहीं रही है। महिलाएं दिन दहाड़े घूम रही हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, प्रशासन देख रहा है, प्रशासन आगे बढ़ नहीं रहा है। पीछे से जो उतर के आ रही थी वो माँ पे हमला भी कर सकती थी। बताइए कितने लोग हैं? तो भी अब प्रशासन को इसमें भी अफवाह लग रहा है, तो फिर ये तो फिर लापरवाही है प्रशासन की। हम लखेरा इलाके की उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर दो महिला और एक बच्चे जो कि यहां पर आए थे और रैकी कर रहे थे। जिस तरीके से इलाके के लोगों का यही कहना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये वही घर है जिस तरीके से इसी घर में वो ऊपर चले गए थे और जो कि देखा जाए ये ऊपर की जो बिल्डिंग है, ये इस रूम के यहाँ पर एक रूम है, वहां तक पहुंच चुके थे और एक लेडीज जो कि नीचे खड़ी हुई थी और जो कि यहाँ पे बुजुर्ग महिला थी उनसे बात कर रही थी। जिस तरीके से देखा जाए ये गेट लगा हुआ है जो कि आसानी से बाहर से भी खोला जा सकता है और यहाँ से देखा जाए ये गेट में खोल कर ये आसानी से इस सीढ़ी से ऊपर चली गई थी जो महिला है एक महिला जो कि बाहर खड़ी हुई थी। देख सकते हैं आप यही अम्मा हैं जिनसे बातचीत कर रहे थे और उनसे क्या बातचीत हुई हम बात करेंगे। अम्मा, जिस तरीके से जो महिला आई थी आपसे क्या बात कर रही थी और पीछे कब आ गई वो लेडीज दूसरी बार? पीछे वाली को नहीं देखी भैया, मैं बाथरूम से निकली तो देखी तो वहाँ वो औरत ऐसा करे खड़ी थी गेट में। मैं बोली कैसा गेट में खड़ी है, तू कौन है? बोली रोटी दे दे। मैं कहा सवेरे से तू रोटी मांगने आई है, मेरा गेट क्यों खोल रही है? गेट कौन खोला है? ये कहती है मैं नहीं खोली। अब जब तक मैं ये लड़का आ गया, मैं कह भैया देखो ना ये तो गेट खोल के अंदर जा रही है। जब तक मैं पीछे से एक औरत और एक लड़का इतना बड़ा आके मेरे पीछे खड़ा हो गया। तो मैं जब ऐसा देखी तो मैं कही तू कहाँ से आई है, कहाँ गई रही है? वहाँ क्या है कि नहीं मैं रोटी मांगने गई रही। तो मैं कही वहाँ कहाँ रोटी मांगने गई रही, यहाँ मांगती, वहाँ काहे के लिए गई रही है? बोली हम रोटी मांगने गई। मैं कही दिखा का ली है थैला में, तो नहीं दिखाई, नहीं दिखाई मेरे को थैला। अब बोले हम कुछ नहीं लिए हैं, रोटी मांगने गए थे और निकल आइए बाहर। वो दोनों खड़ी हो गई, भीड़ लग गई यहाँ। जिस तरीके से देख सकते हैं अम्मा जी का ये कहना है कि जिस तरीके से दो महिलाएं आई थी, एक महिला अंदर जा चुकी थी और एक अंदर जो कि बाहर खड़ी हुई थी, उससे बातचीत कर रही थी, बहसबाजी कर रही थी। जब उनके घर के परिजन पहुंचे तब उसको वहां पर पुलिस को बुलाया गया, यहाँ के लोगों की भीड़ लग गई है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो घर के परिवार के ही लोग हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? त्रिवेणी सिंह। किस तरीके से आपको क्या लगता है कि कौन थी ये महिलाएं? अब ऐसा तो लग रहा था जैसे मांगने वाली आती है वैसी है। बाकी कपड़े अच्छी पहनी थी, वो एक झोला लेके यहाँ खड़ी थी, हमारे दरवाजे तक गई, हमसे बोली कि हमको रोटी दे दो। तो भैया उसको डांटे, बोले नहीं है रोटी वोटी, सवेरे से आप जाइए। तो वहाँ से तो निकल आई, बाकी वो यहीं खड़ी रह गई है, हटी नहीं है। मैं बेटे को नाती को भेजने गई स्कूल के लिए, फिर जब मैं लौट के आई हूँ तो ये भैया आ गया था और ये और मैं साथ ही साथ आई। तो ये लोग वो महिला से बात कर रही थी, वो पीछे नहीं देखी थी पहले कि मेरे पीछे कोई आके खड़ा है। हम लोग जब आए तो ये पीछे कौन है, जब देखे तो वो उसी के साथ वाली थी। देख सकते हैं आप जिस तरीके से जो महिला हैं जो बता रही हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो अचानक पहले से ही रैकी कर रही थी और वो आई हुई हैं। जिस तरीके से देखा जाए अभी पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि अफवाह हैं, इन चीज़ों को मत ध्यान दें, कुछ लोग मांगने वाले बाहर से आ रहे हैं। तो क्या लगता क्या है आपको? नहीं, अफवाह नहीं है, जब ये खुद पे घटती है घटना तब समझ में आता है। आज ये दिन दहाड़े की खबर है, बताइए अगर रात की बात होती है तो रात में इंसान देखता है। अभी 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि दरवाजे में खट्ट पट्टे की आवाज़ें आती थी, तो हम लोगों ने जाग जाग कर देखा। अब देखिए ये भी एक टेक्निक हो सकती है इनकी कि रात भर इंसान सोएगा तो जागेगा तो सुबह तो सोएगा ही, है ना। तो हम सुबह 7 बजे की घटना है, ये मम्मी दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के झाड़ू लगाई, फिर उसको बंद की, अंदर गई हैं वॉशरूम में। तो आई हैं, देखिए दो लेडीज़ आई हैं। अब 2 में से एक ही दिख रही थी, एक लेडीज़ कब ऊपर चली गई बच्चे को लेके किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, अब मम्मी उसको बोल रही मेरा गेट क्यों खोली हो, जब से भड़बड़ा रही हो देख रही हूँ। तो बोली हमको रोटी दे दो, भूख लगी है। मम्मी ने बोला कि सुबह से ही कोई रोटी मांगने का टाइम है, और रोटी मांगो तो बाहर से मांगो, ये दरवाज़ा क्यों खोली? बोली हमने नहीं खोला, वो बहस कर रही थी। इतने में मेरा भाई अपनी जॉब से आया है,
तो उसने कहा कि क्यों मम्मी से बहस कर रही हो और ऐसा है वैसा करके उसने डांट डपट लगाई है। इतने में ऊपर से पूरी छानबीन करके जो दूसरी लेडीज थी वो अपने बच्चे के साथ नीचे उतर के आई है और बोलती है ऊपर दरवाजा लगा हुआ, हम देखा है, कोई नहीं, हम वहाँ रोटी मांगने गए थे। ये कोई बात नहीं हुई। क्या नाम लिखती हैं आप? अंजनी खम्परिया, मैं इनकी बेटी हूँ। जिस तरीके से देखा जाए जो परिवार के और कुछ लोग भी हैं, पड़ोसी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से वो ये चाह रहे थे कि पुलिस जल्दी आ जा, पुलिस को ले जाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से आपका क्या नाम है पहले मैं जानना चाहूँगा। पवन सिंह। अच्छा, ये जिस तरीके से आप बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा आके। ये वाला बगल वाला, हाँ हाँ यहाँ पे वो लेडीज आई है तो मैंने उसको भगाया है। मैंने उसको भगाया, हाँ। वहाँ से वो भाग के यहाँ पे बार बार टहल रही थी। मेरी माँ निकली है, मेरी वाइफ निकली है और यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए जो बता रहे हैं उनसे इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो देखा गया था। और यहाँ पर आप थोड़ा सा इधर आके बताइए ना, थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपका घर बाजू में है। वो लड़की जो लेडीज थी वो सिंगल ही दिख रही थी, यहाँ पे दूसरी लेडीज नहीं दिख रही थी। लेकिन जब बाद में जब यहाँ पे सब खड़े हुए, वो लड़की ऊपर से उतर के चली आ रही थी, वो लेडीज दूसरी वाली, बच्ची को गोद में ली हुई, बच्चा था उसके साथ में एक। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस भी ये कह रही है, जिस तरीके से ऐसे शहर में तो कई ऐसे मामले हो चुके हैं। वो चीज़ हम सब समझते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि वो दरवाज़ा खोल के ऊपर क्यों गई। अच्छा, ऊपर जाने का उसका क्या मकसद था? मांगना था उसको, यहाँ खड़े होकर मांगती, या ऊपर जाकर क्यों क्या मांगने गई थी ऊपर? अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए आपको क्या लगता है कि कटनी जिले में कोई गैंग आई हुई है? घर में क्या है, महिला अकेले रहती है, उस लड़का चला जाता है ड्यूटी पे। वो पहले से उनको ये जानकारी थी, तभी वो लड़की लेडीज ऊपर गई थी, तभी गई थी वो लेडीज ऊपर, नहीं तो वो नहीं जाती। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए जो कटनी जिले में लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। प्रशासन कोई आगे बढ़ के काम कर नहीं रही है। महिलाएं दिन दहाड़े घूम रही हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, प्रशासन देख रहा है, प्रशासन आगे बढ़ नहीं रहा है। अगर वो प्रशासन अलग हो जाए, प्रशासन अगर जागरूक हो जाए, ये तो पब्लिक है जो इतना सपोर्ट करेगी। मेरी माँ अकेले थी, अगर प्रशासन तो यहाँ पे था नहीं, पब्लिक ने इतना सपोर्ट कर दिया तो बच गए। कल को बड़ी वारदात हो सकती थी, पीछे से जो उतर के आ रही थी वो माँ पे हमला भी कर सकती थी। थैले में उसने कुछ लिया हुआ था, ये तो कोई देखने नहीं गया। वो अपना काम करती, मैं तो नाइट शिफ्ट में था, मेरी छुट्टी हो गई तो मैं आ गया टाइम से, वो तो अपना देख कर ही करके चली गई। इसमें प्रशासन कहाँ आगे बढ़ रहा है? प्रशासन कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। दिन प्रतिदिन चोरियां हो रही हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, प्रशासन जान रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको क्या लगता है जिस तरह की कटनी शहर में क्या कोई गैंग घूम रही है? गैंग बेशक ये गैंग की तो घूम ही रही है, और प्रशासन भी जान रहा है कि गैंग घूम रही है, यहाँ से उतर रही है, यहाँ जा रही है, उनको सब नॉलेज है। लेकिन वो हमें कोई सहानुभूति नहीं दे रहा कि हाँ हम काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप चिंता मत करिए, ये वो मत करिए। ये तो चोरियां हो रही है और आगे होंगी भी। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ये बोला जा रहा है कि अफवाह है, तो आपको क्या लगता है? अभी तक तो अफवाह लग रही थी, अब तो सामने दिख रहा है। रिपोर्ट तो मैं डाल के आया हूँ, मेरे पास रिपोर्ट का कॉपी भी है। अब जो मौके वारदात में जो चोर पकड़े गए, पूरी पब्लिक भी थी साथ में, तो भी अब प्रशासन को इसमें भी अफवाह लग रहा है, तो फिर ये तो फिर लापरवाही है प्रशासन की। देख सकते हैं आप जिस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं घुसी थी, उनको ये देखा जाए तो यहाँ पे महिलाएं जो कि ऊपर तक गई हुई थी और एक महिलाएं थी, एक बाहर ही थी। जिस तरीके से महिलाओं से जो बहसबाजी भी की है। अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि पुलिस अफवाह तो जरूर फैला रही है, लेकिन उसके साथ उन्हें गश्ती की कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पर नकेल कसना चाहिए। अब कटनी जिले में पूर्व में हुई कुछ चोरियों के बाद से जिस तरीके से देखा जाए कटनी शहर में एक अफवाह फैली हुई है। जिस तरीके से देखा जाए लोग अन्य लोगों को जिस तरीके से रात्रि हो या दिन में हो, उनके इलाके में यदि कोई घूमता पाया जाता तो उनके साथ पकड़कर उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें बंधक बनाया जाता है। कटनी जिले में देखा जाए रंगनाथ थाना क्षेत्र है, जहां पर 2 मामले ऐसे आए हैं जो कि जिस तरीके से देखा जाए अभी जो वर्तमान मामला है लखेरा में 2 महिलाओं और एक बच्चों को पकड़कर उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। हमारे साथ रंगनाथ थाना प्रभारी भी मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कटनी जिले में जो अफवाह फैली हुई है और जिस तरीके से चोर कहकर उनके साथ बंधक बनाकर मारपीट की जाती है। नवीन जी, जिस तरीके से देखा आपने थाना क्षेत्र में भी 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस इसको समझा क्यों नहीं पा रही है? हम लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार हम जनसंवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस संबंध में कि यदि ऐसी कोई भी घटना होती है या ऐसे कोई भी व्यक्ति पाए जाते हैं तो सबसे पहले हमें सूचना दें और हम उसके बाद हम तस्दीक करेंगे, और यदि वास्तव में वो चोर हैं तो हम उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया होती है हम उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए आपके रंगनाथ थाना क्षेत्र में भी 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं। जिस तरीके से वर्तमान में लखेरा में 2 महिलाओं को पकड़ लिया था, उनके साथ एक बच्चा भी था, क्या था पूरा मामला एक्चुअली? आज सुबह ऐसी स्थानीय लोगों द्वारा घटना हमको बताई गई कि यहाँ पे सर 2 महिलाएं देखी गई हैं जो कि पारधी संप्रदाय की हैं, तो हमने तत्काल वहाँ पे पुलिस बल भेजा है। हालांकि उन महिलाओं के साथ किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं हो पाई है और उन महिलाओं को हम अभी थाने में ही पूछताछ के लिए रखे हुए हैं, और जैसे भी
उनकी पूछताछ के बाद जो भी हमको तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि भट्टा मोहल्ला इलाके में एक युवक जिस तरीके से डर के मारे जो कि पानी भरे एक खदान में कूद गया था, और अब पुलिस जैसे ही पहुंची थी तो उनके साथ झमाझटकी चल रही थी, मारपीट चल रही थी, क्या था मामला? अभी तक क्या कार्रवाई की गई है उसके द्वारा पुलिस ने? अभी विगत मुझे लगता है 1 हफ्ते पहले की बात है, यहाँ पे पाठक वार्ड के पास में एक व्यक्ति खदान के पास में मिला था, जिसको वहाँ के लोकल कई 4-5 असामाजिक तत्व थे, उनके द्वारा मारपीट की गई थी उनके साथ में। तो हम वहाँ पे सबसे पहले जाके उस लड़के को अपने अभिरक्षा में लेकर हमने उसको सुरक्षित किया, और उसके बाद उसके कथन के अनुसार जिन लोगों ने भी उसके साथ मारपीट की थी उनके ऊपर हम FIR दर्ज किए हैं, और FIR दर्ज करने के बाद उनको हम जेल भेजने की कार्रवाई की है। अच्छा, कटनी जिले में जिस तरीके से जो अफवाह फैल रही है, जैसे कि अभी देखा जाए 2 थाने में तो आपके क्षेत्र में है, और अन्य जो 5 या 6 जो घटनाएं हैं वो सिटी थाने क्षेत्रों में भी हो रही है, तो पुलिस किस तरीके से कंट्रोल कर रही है? क्या गश्ती की कार्रवाई हो रही है क्या रात में? लगातार गश्त की कार्रवाई हो रही है। रात में तो विशेष रूप से थाने का लगभग 50% का स्टाफ जो रहता है तो उसको गश्त में और फील्ड में रखा जा रहा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार, और हम लगातार दिन में जनसंवाद के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की यदि कोई घटनाएं हो रही हैं तो लोग जागरूक रहें, और किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि कटनी क्षेत्र ऐसा है कि यदि मैं अपने थाना क्षेत्र की बात करूं तो मेरा थाना क्षेत्र 3 तरफ से रेलवे स्टेशन से घिरा हुआ है, और यहाँ लगातार बाहरी लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को देखकर सीधे उसको चोर की संज्ञा ना दे, पहले उसको तस्दीक किया जाए या उसकी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उससे पुलिस को अवगत कराया जाए, उसके बाद पुलिस को इस कार्यवाही के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए, स्वयं न्याय की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए। देख सकते हैं आप जिस तरीके से पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके जो अफवाह फैल रही है, खुद का जो भी जिस तरीके से जाए, खुद भी न्याय ना कर उन्हें ना पकड़ा जाए, इस तरीके की पहले उसे तस्दीक कर लिया जाए कि वाकई में वो चोर है कि नहीं। जिस तरीके से देखा जाए लगातार कटनी जिले में इस तरह की अफवाह फैल रही है, और पुलिस उस पर कंट्रोल लगाने के लिए जगह जगह जनसंवाद का कार्यक्रम भी किया जा रहा है और लोगों को समझा देने की बात भी कर रही है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस तरीके की जो अफवाह है खत्म हो सके। आप देख रहे थे IVS 24 कटनी।